दिसंबर 1398। दिल्ली की हवा में मौत का डर घुला हुआ था। हर तरफ सिर्फ चीखें, तलवारों की झंझनाहट और खून की गंध। यह एक ऐसा दिन था जिसने दिल्ली के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। आज हम बात करेंगे उस बर्बर आक्रमणकारी की जिसका नाम सुनते ही रूह कांप उठती है, तैमूर लंग। मध्य एशिया से निकला यह खूंखार योद्धा चंगेज खान का वंशज होने का दावा करता था। उसका मकसद सिर्फ जीतना नहीं, बल्कि अपनी क्रूरता से दुनिया को दहलाना था। उसकी निगाहें भारत की धन संपदा पर थीं और दिल्ली सल्तनत की कमजोर होती दीवारें उसे साफ दिख रही थीं। तैमूर अपनी विशाल सेना के साथ भारत की ओर बढ़ा। उसके रास्ते में जो भी आया उसे कुचल दिया गया। मुल्तान और दीपालपुर को रोंदता हुआ उसकी सेना दिल्ली के दरवाजे तक आ पहुंची। सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद शाह तुगलक की सेना ने बहादुरी से लड़ने की कोशिश की, लेकिन तैमूर की क्रूर रणनीति और उसकी सेना का आतंक इतना भयंकर था कि दिल्ली की सेना ज्यादा देर टिक नहीं पाई। 17 दिसंबर 1398 को दिल्ली पर तैमूर का कब्जा हो गया। लेकिन यह सिर्फ एक जीत नहीं थी, यह बर्बादी की शुरुआत थी। शुरू में तैमूर ने दिल्ली को बख्शने का वादा किया था, लेकिन कुछ छोटी घटनाओं ने उसे भड़का दिया। उसकी सेना ने दिल्ली को लूटने और नरसंहार करने का आदेश दे दिया। अगले कुछ दिनों तक दिल्ली में मौत का तांडव चलता रहा। हिंदू मुस्लिम, अमीर गरीब, बच्चे बूढ़े, कोई नहीं बख्शा गया। गलियों में लाशों के ढेर लग गए, घर जला दिए गए, मंदिर तोड़ दिए गए, मस्जिदें भी सुरक्षित नहीं थीं। ऐसा लगता था मानो दिल्ली की धरती ने खून पी लिया हो। इतिहासकारों के मुताबिक तैमूर ने लाखों लोगों का कत्लेआम किया। उसकी क्रूरता का आलम यह था कि उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वे अपने कैदियों को भी मार डालें, क्योंकि उनकी संख्या इतनी ज्यादा हो गई थी कि उन्हें संभालना मुश्किल हो रहा था। तैमूर ने दिल्ली को सिर्फ लूटा ही नहीं, बल्कि इसे पूरी तरह खंडहर में बदल दिया। शहर की सारी दौलत, कारीगर, विद्वान, यहाँ तक कि पत्थर तराशने वाले और मूर्तिकार भी समरकंद भेज दिए गए। दिल्ली, जो कभी वैभव और संस्कृति का प्रतीक थी, अब एक वीरान भूतिया शहर में बदल गई थी। चारदीवारी के भीतर सिर्फ सन्नाटा और बर्बादी पसरी हुई थी। कई महीनों तक दिल्ली में कोई पक्षी भी नहीं चहका, कोई इंसान भी नहीं दिखा। तैमूर का दिल्ली पर यह हमला भारतीय इतिहास के सबसे काले अध्यायों में से एक है। इसने दिल्ली सल्तनत की कमर तोड़ दी और भारत को सदियों पीछे धकेल दिया। तैमूर तो चला गया, लेकिन उसकी क्रूरता की कहानी आज भी दिल्ली की हर गली और इमारत की दीवारों में गूंजती है। यह हमें याद दिलाता है कि सत्ता की भूख और क्रूरता इंसानियत को किस हद तक तबाह कर सकती है।